इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर कभी भी सामने के जो दांत होते हैं, जो मुख्यतः जो बीच के जो सेंट्रल इंसाइजर होते हैं, उसके बीच में अगर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है तो देखने में वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। हमारा स्माइल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग जब हमारी स्माइल को देखें तो वो अट्रैक्ट हो जाएं, आपकी बातों को मानने के लिए वो विवश हो जाएं। तो उसके लिए एक परफेक्ट स्माइल की ज़रूरत होती है और एक परफेक्ट स्माइल के लिए हर दांतों के बीच का गैप जो है वो सेम होना चाहिए, या फिर ये बोलिए कि दांतों के बीच का गैप जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल पता ही ना चले और आपकी जो दांतें हैं वो बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे बेस्ट तरीके हैं जिनसे कि आप अपने दांतों के बीच के गैप को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मन में कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी किसी के दो दांतों के बीच में गैप हो जाते हैं तो देखने में वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम डेंटिस्टों के पास इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और आप इसका ट्रीटमेंट करवा करके बहुत जल्द ही अपने दांतों को खूबसूरत फिर से कर सकते हैं। जो मैं आपको तरीके बताने वाली हूँ इसमें आपको 10 मिनट से लेकर के 1 साल तक के बीच के समय के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास बहुत कम टाइमिंग है और अपने आप दो दांतों के बीच के गैप को ठीक कराना चाहते हैं तो आप जो है वो दांतों के बीच में फिलिंग करा सकते हैं। ये जो फिलिंग होती है वो लाइट क्योर मटेरियल के द्वारा की जाती है, जो कि बिल्कुल आपके दांत की तरह ही दिखाई देता है और अगर कोई सामने से देखेगा तो वो देख करके जानने नहीं पाएगा कि आपका यहाँ पे कभी भी गैप था। बस दांतों की जो चौड़ाई होती है पहले से कुछ ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, बट वो उतना जो है वो पता नहीं चलने पाता है। लाइट क्योर फिलिंग से आप अपने दो दांतों के बीच के गैप को तो भर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप ब्रशिंग करते हैं तो ये लाइट क्योर का एक डिमेरिट ये होता है कि वो घिस जाता है, या फिर अगर आपके दांत जो हैं वो थोड़ा बहुत भी मूवमेंट करते हैं या फिर आप अगर कोई हार्ड चीज़ को खाते हैं तो ये लाइट क्योर फिलिंग जो है वो निकल सकती है। तो ये लाइट क्योर फिलिंग जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आपको इसके लिए सेकेंड ऑप्शन के ऊपर आना पड़ेगा, वो होता है वेनरिंग कराना। वेनरिंग जो होता है वो एक ऐसा कैप की तरह ही होता है, लेकिन वो सिर्फ आपके दांत के जो आगे का जो भाग होता है वहीं पर उसको कवर करता है, जिससे कि आपका दांत का जो है वो कलर भी आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा ब्राइट कर सकते हैं और दांतों के बीच का जो गैप है वो भी बिल्कुल अच्छे से भर जाता है। ये आपके फिलिंग से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। जब आप एक बार वेनरिंग अपने दांतों के ऊपर करवा लेते हैं तो दोबारा से आपको किसी भी तरह से उतना कोई प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ना तो बहुत जल्दी निकलता है और ना ही बहुत जल्दी ख़राब होता है। बस आपको इसके ऊपर कोई भी हार्ड चीज़ को खाने के लिए मना किया जाता है। थर्ड जो होती है वो होती है कैपिंग या ब्रिजेस। अगर आप अपने दांतों के बीच में करा लेते हैं तो इससे आपके दांत की जो मजबूती होती है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है और आपका दांत जो है वो स्ट्रेंथ वाइज भी मजबूत होता है, प्लस आपके जो बीच के गैप हैं वो आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है वो 4 से 5 दिनों का समय लगता है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब भी आपको दांतों के बीच के गैप को ख़त्म करने के कैपिंग या फिर क्राउन लगवाना पड़ता है तो उसके लिए आपके जो डेंटिस्ट होते हैं, आपके जो दांत होते हैं उनको 2 mm से लेकर के 3 mm तक उसको शॉर्ट करते हैं, उसके बाद ही उसका इम्प्रेशन लिया जाता है, तब उसके ऊपर जो है वो कैपिंग की जाती है। तो ये जो तरीका होता है ये एक लैब वर्क होता है, जिसके लिए आपको 3 से 4 दिन का वक्त जो है वो आपको अपने डेंटिस्ट को देना होता है। उसके बाद ही आपकी जो दांत हैं उसके जो बीच के जो स्पेस हैं उसको ख़त्म किया जा सकता है। एक और तरीका होता है, लेकिन ये तरीका में थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, उसे हम लोग ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस बोलते हैं। ये ब्रेसेस जो होता है वो एक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है। इसमें दांत के बीच के स्पेस को जो है वो कवर करने के लिए 1 साल तक का समय लग जाता है। इसमें वायरिंग की जाती है आपको दांतों के बीच में, आपके दांतों में ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं और आपको हर मंथ जो है वो आपके ऑर्थोडोंटिक्स जो आपके डेंटिस्ट होते हैं उनके पास जा करके अपने जो दांतों को अच्छे से चेक कराना होता है और इस तरीके से आपके दांत जो है वो धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं और आपके बीच के स्पेस जो है वो बिल्कुल कवर हो जाते हैं। इन ब्रेसेस की ये खास बात होती है कि इससे आप अपने दांतों को आगे पीछे करा सकते हैं। आपके दांत जो है वो अगर प्रॉपर अलाइन नहीं है, अगर उनमें कहीं भी थोड़ा सा भी तिरछा है, टेढ़ा है, तो आप उसको बिल्कुल सही करा सकते हैं। लेकिन इसके 2 ड्रॉबैक ये होते हैं कि ये बहुत टाइम टेकन होता है, मतलब आपको 1 ईयर से लेकर के 1.5 ईयर तक का समय लग जाता है। और सेकेंड ये होता है कि आपको हर बार डेंटिस्ट के चक्कर लगाने होते हैं।
एक बहुत लास्ट होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन आप इससे भी अपने दांतों के बीच की स्पेस को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। वो होता है अलाइनर। अभी मार्केट में अलाइनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। थोड़े बहुत अगर दांतों के बीच में स्पेस होते हैं या फिर दांत आड़े तिरछे होते हैं तो इससे जो है आप अपने दांतों के बीच के स्पेस को ठीक करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको लगभग 1 वर्ष तक का समय लग जाता है। लेकिन ये अलाइनर्स की खास बात ये होती है कि इससे आपके दांत जो है उसमें मूवमेंट भी होते रहता है, मतलब आपके ट्रीटमेंट भी चल रहे होते हैं और सामने आप जिससे बात करते हैं वो जानने भी नहीं पाते हैं कि आपका जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसी तरीके से जितना भी मैंने अभी आपको बेस्ट तरीका बताया है, इसमें से कुछ जो है बेस्ट तरीका वो आप तुरंत करा सकते हैं और कुछ जो तरीके हैं उसमें आपको काफ़ी समय लगता है। कुछ तरीके ऐसे हैं जैसे कि आपकी फीलिंग जो है वो अगर आपको सडन चाहिए कि आपको अपने बीच के स्पेस को ख़त्म करना है तो आप तुरंत ही डेंटिस्ट के पास जा कर के इस फीलिंग को करा सकते हैं। और अगर आपके पास 3 से 4 दिन का समय है तो आप अच्छे से मजबूती वाला या वेनर लगवा सकते हैं या तो आप कैपिंग या ब्रिजेस लगवा सकते हैं। अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है, अगर 1 ईयर तक का टाइम है तो आप एक लंबे प्रोसीजर में जा सकते हैं जिससे कि आप अपने दांतों की और अलाइनमेंट्स को भी सही करवा सकते हैं। वो होती है ब्रेसेस और वो होती है अलाइनर्स। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप अपने दांतों के बीच के स्पेस को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो एक परफेक्ट स्माइल पाना हर किसी का ख्वाब होता है, सपना होता है। तो उस सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, वो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप अपना ट्रीटमेंट करा करके अपने बीच के दांतों के स्पेस को आज ही ख़त्म करा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। लगे तो लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।